नमस्ते। देखिए, मैं यहाँ कोई लेक्चर देने के लिए नहीं हूँ। मैं तो बस एक कहानी बांटने आया हूँ, एक सफ़र की कहानी। ये कहानी मेरी भी है, सैंटियागो नाम के एक गडरिये की भी। और सच कहूँ तो ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी मंजिल, अपनी किस्मत को ढूंढ रहा है। आप जानते हैं, हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। और मेरी कहानी की शुरुआत हुई इस कड़वी सच्चाई से। इससे पहले कि ये किताब दुनिया भर में लोगों के दिलों तक पहुंचती, ये मेरी अपनी एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो सवाल तो यही है ना, कि आखिर एक नाकामी दुनिया भर में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे बन गई। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रूपक है। और इसकी परतों को खोलने के लिए हमें इसकी रूह के अंदर झांकना होगा। तो चलिए बात करते हैं असफलता की। मेरी अपनी कहानी। मेरा भी सफ़र एक रेगिस्तान से होके गुजरा, बिल्कुल सैंटियागो की तरह। और ये सब शुरू हुआ एक ऐसे मोड़ से जहां लगा कि बस सब कुछ खत्म हो गया है। सोचिए, मैं 41 साल का था और पूरी तरह से हताश। मेरे पब्लिशर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। उन्होंने मुझे किताब वापस दे दी। पर यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टूटना नहीं था, ये एक बहुत गहरी नाउमीदी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा सपना, मेरी रूह का एक हिस्सा मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह बिखर रहा था। लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी मैंने अपना यकीन नहीं खोया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस किताब में मैं था, मेरा पूरा दिल, मेरी पूरी रूह। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक कहानी लिख नहीं रहा था, मैं तो अपने ही रूपक को जी रहा था। और सच तो यह है कि हम सबकी जिंदगी एक जीती जागती कहानी हो सकती है। और इसी एहसास से एक बहुत गहरा सच सामने आया। एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के लिए है। ये आइडिया है व्यक्तिगत कथा का। हमारी अपनी कहानी, हमारा वो एक सच्चा फर्ज जिसे हमें खोजना है। तो ये व्यक्तिगत कथा आखिर है क्या? देखिए, ये वो चीज नहीं है जो हमें लगता है कि हमें चाहिए। नहीं, ये वो किस्मत है, वो मंजिल है जिसे पूरा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। और जब हम जवान होते हैं ना, तो ये आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है, हमारे सपनों की एक हल्की सी सरगोशी की तरह। पर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एक एक अजीब सी ताकत हमें जकड़ने लगती है। ये ताकत क्या है? ये डर है, शक है, लोगों की बातों का बोझ है। ये वो आवाजें हैं जो हमारे कानों में धीरे धीरे जहर घोलने लगती हैं कि अरे प्रैक्टिकल बनो, ये सपने देखना छोड़ दो। और यहीं इसी मोड़ पर आकर हर इंसान को खड़ा होना पड़ता है। एक तरफ है गडरिये का रास्ता, जुनून से भरा लेकिन अनजाना। और दूसरी तरफ है बेकर का रास्ता, जो सुरक्षित तो है पर जहां सपनों को बाद के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम जुनून का रास्ता चुनते हैं तो हम अकेले नहीं होते। ये कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए साजिश रचता है। वो हमसे बात करता है, इशारों की एक खुफिया जबान में। तो सवाल ये है कि ये ब्रह्मांड हमसे बात कैसे करता है? देखिए, ये कोई चिल्लाकर नहीं बताता, ये तो एक हल्का सा इशारा होता है। ये इस दुनिया की रूह है जो खुद को सिर्फ उन लोगों पर जाहिर करती है जो ध्यान देना जानते हैं। तो इन इशारों को, इन संकेतों को पढ़ें कैसे? देखिए, 3 आसान बातें हैं। सबसे पहले अपने दिल की सुने, वो सब कुछ जानता है। दूसरा, शुरुआती किस्मत को पहचाने। जब सही रास्ते पर होते हैं तो कायनात शुरू में मदद करती है ये बताने के लिए कि रास्ता सही है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने आज पर, अपने इस पल पर ध्यान दे, सारा राज यहीं छुपा है। याद है सैंटियागो? उसने आसमान में 2 बाज देखे और उसने उसमें एक इशारा पढ़ लिया। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं था, वो बस एक लम्हा था जब इस दुनिया ने अपनी रूह को जाहिर किया। ये इशारे, ये संकेत हर तरफ हैं, बस हमें अपनी आंखें खोलकर देखना सीखना होगा। लेकिन खजाने तक पहुंचने से ठीक पहले हर मुसाफिर को एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा अपना डर। अक्सर लोग अपने सबसे जरूरी सपनों का पीछा करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसके लायक ही नहीं है, या शायद वो इसे कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे दुखद डर है। ये खुद पर शक करने की वो छोटी सी आवाज है जो बड़े से बड़े हिम्मत वाले इंसान को भी तोड़ सकती है। तो फिर इस डर से लड़ें कैसे? इसका एक ही तरीका है, अपने दिल को ये बताइए कि तकलीफ का डर खुद तकलीफ से ज्यादा भयानक होता है। हमें इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
सबसे मुश्किल इम्तिहान, सबसे बड़ी मुश्किलें हमेशा सपने के सच होने से ठीक पहले आती हैं। ये कायनात का तरीका है, ये देखने का कि हम अपनी मंजिल को लेकर कितने पक्के हैं। एक कहावत है ना कि इंसान प्यास से ठीक तब मर जाता है जब दूर क्षितिज पर खजूर के पेड़ दिखने लगते हैं। ये वही बात है, जब मंजिल बस सामने ही हो तब हिम्मत बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादातर लोग तो बस यहीं आकर हार मान लेते हैं। तो अब बात करते हैं खजाने की। हर सफर का एक अंत होता है। डर पर काबू पाने और सारे इम्तिहान पास करने के बाद खजाना इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अक्सर वो वहां नहीं मिलता जहां हम उसे ढूंढ रहे होते हैं। जरा इस किताब के सफर को देखिए। 1988 में ब्राजील में छपी और नहीं बिकी। कुछ साल बाद एक दूसरे पब्लिशर ने मौका दिया, फिर धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ी। 90 के दशक में बिल क्लिंटन और मैडोना जैसी हस्तियों के हाथ में दिखी, और आज ये 80 से ज्यादा जबानों में है, 15 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है। इस किताब का सफर भी तो सेंटियागो के सफर जैसा ही है ना? ये दिखाता है कि यकीन का फल कैसे मिलता है। और जानते हैं, ये सीधी सादी कहानी पूरी दुनिया को इतनी क्यों पसंद आती है? क्योंकि एक इंसान की कहानी हम सबकी कहानी होती है। एक आदमी का सफर पूरी इंसानियत का सफर होता है। हम सबके अंदर एक सेंटियागो है। हम सब अपना खजाना ढूंढ रहे हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सबक, खजाने तक पहुंचने का जो सफर है वही तो असली खजाना है। रास्ते में जो सीखा, जो महसूस किया, वही सच्ची दौलत है। सोना तो हमेशा वहीं था जहां से सफर शुरू हुआ था। तो हर किसी की व्यक्तिगत कथा उसे पुकार रही है। सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? ये सफर हमारा इंतजार कर रहा है।